हूँ आपके साथ यश शुक्ला और बात करेंगे संसद, सियासत और हंगामा। देश की संसद, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, जहां 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें, उनकी समस्याएं और उनका भविष्य तय होना चाहिए, आज वो संसद एक बार फिर सियासत, शोर शराबे और हंगामे की भेंट चढ़ गई है। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन था, लेकिन जनता को क्या मिला? शून्य। लोकसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन के भीतर आज जनता के मुद्दों पर गंभीर बहस होनी चाहिए थी, लेकिन वहां सिर्फ नारेबाजी, हंगामा और गतिरोध हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? विपक्ष का अपना तर्क है। विपक्ष कहता है कि नीट परीक्षा में धांधली हुई, छात्रों पर लाठियां चली और इस पर गृह मंत्री अमित शाह को खुद सामने आकर जवाब देना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि जब सरकार उनकी मांगे नहीं सुनती तो उनके पास सदन के बेल में आकर विरोध करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का रुख देखिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साफ कह रहे थे कि सरकार चर्चा के लिए तैयार थी, गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष सिर्फ हेडलाइंस बनाना चाहता था, बहस करना नहीं। इन दोनों पक्षों की लड़ाई में पिस कौन रहा है? इस देश का आम नागरिक। संसद के एक एक मिनट को चलाने में देश की जनता की काढ़ी कमाई के लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। जब सदन हंगामे के कारण बंद होता है तो वो पैसा पानी में बह जाता है। केरल का नाम बदलना हो या सहकारी समितियों से जुड़ा कानून, बिना किसी गंभीर चर्चा के शोर शराबे के बीच ध्वनि मत से कानून पास करा दिए जाते हैं। क्या बिना बहस के कानून पास होना हमारे लोकतंत्र की सेहत के लिए सही है? संसद के इस मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच सरकार ने कुल 19 विधेयक लोकसभा में पारित कराए हैं। इनमें अधिकांश विधेयकों को बिना किसी विस्तृत बहस या चर्चा के सीधे से पास कराया गया है। आज सवाल है कि क्या संसद सिर्फ राजनीति चमकाने और नारेबाजी करने का अखाड़ा बन चुकी है? अगर सरकार चर्चा को तैयार थी तो विपक्ष ने बहस के मंच का इस्तेमाल करके सरकार को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया? और अगर विपक्ष जनता के मुद्दे उठा रहा था तो सरकार ने उनकी बात को सुनकर गतिरोध खत्म करने की पहल क्यों नहीं की? चर्चा इसी पर करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत्ता पक्ष का साफ तौर पर आरोप है कि विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ हंगामा किया है, जनता के मुद्दों पर बात नहीं की है। सरकार बहस के लिए तैयार थी, सरकार जवाब देने के लिए तैयार थी, पर विपक्ष ने संसद को हंगामे की भेंट चढ़ा दिया और अंजाम यह हुआ कि आज कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। जी, आपको नमस्कार। हमारा जी, आज जो आपने प्रश्न पूछा है केवल संसद की कार्यवाही तक सीमित प्रश्न नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, सार्वजनिक उत्तरदायित्व और सरकार की जवाबदेही का सवाल है। राहुल गांधी जी ने बार बार इस बात को उठाया, कांग्रेस पार्टी ने बार बार इस बात को उठाया कि आप अगर देखेंगे लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार और सत्ता पक्ष का, सरकार का ये दायित्व है कि उसका उत्तर दे। बार बार राहुल गांधी जी ने इस बात को उठाया, नेता विपक्ष ने, कि जो सरकार है दो मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। छात्रों पर जिस तरह से बर्बरतापूर्व कार्रवाई की गई उस पर जवाब बार बार मांगा गया, क्योंकि युवाओं का मुद्दा, देश के भविष्य का मुद्दा सर्वोपरि है। उसको सबसे पहले उस पर जवाब मांगना विपक्ष का दायित्व भी है। लेकिन सवाल क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अंत तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई और 20 दिन निकलने के बाद एक पत्र लिखा गया कि अब वो बहस के लिए गृह मंत्री जी द्वारा कि वो बहस के लिए तैयार। सवाल इस बात का, जब पूरा सत्र, इतना बड़ा सत्र था, तो किस बात की इंतजार किया जा रहा था, किस बात की प्रतीक्षा की जा रही थी? इसी से जुड़ा मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं सरकार की तरफ से नीति और नियत का। छात्र लगातार धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे, कितने दिन एजिटेशन चला और उसके बाद में अंततः छात्रों पर लाठी भांजी गई और बाद में कुछ समय बाद उस बात को मान लिया गया। अगर आप कन्विंस थे इस बात से तो आपने पहले क्यों नहीं मान लिया? तो सवाल इस बात का, इसी तरह से किसान आंदोलन के अंदर भी यही हुआ। सरकार बार बार ये कहती रही कि आंदोलन ऐसा है, ये आंदोलन वैसा है और इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है।
सवाल इस बात का उस समय क्यों नहीं मान लिया सरकार ने, बाद में खुद इस जो बिल थे इसको विड्रॉ किया, कानूनों को विड्रॉ किया। सवाल इस बात का, यही सब चीजें अगर आप देखें प्रीवियस जो सारी चीजें रही हैं, ये स्पष्ट करती हैं कि सरकार ने एक सकारात्मक रुख नहीं रखा इस पर। और दूसरी बात, आप ही बात आती है विपक्ष पर, इस बात का जिम्मेदारी डाली जाती है कि विपक्ष जो है हंगामा करता। मैं आपको हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ, ज्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं, 2012 की हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ। ये इंडियन एक्सप्रेस का मेरे हाथ में न्यूज़पेपर का कटिंग, इसमें क्या लिखा है? नॉट अलाउिंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक अदर बोला था। उसके बाद में अरुण जेटली ने क्या बोला? अरुण जेटली जी ने बोला, अरुण जेटली है दैट द पार्लियामेंट्री ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट अनडेमोक्रेटिक। और अगर आप संसद में, सदन में व्यवधान की बात करें तो 2010 का मैं आपको बताता हूँ, पूरा शीतकालीन सत्र भाजपा ने चलने नहीं दिया था उस समय। आपको बताता हूँ 2012 के अंदर मानसून सत्र लगभग पूरा ठप रहा। 2013 और 2013 में दोनों बार कई दिनों नहीं तो दीपक जी, क्या ये जस्टिफाइड है कि भाजपा ने नहीं चलने दिया था तो कांग्रेस भी नहीं चलने देगी? मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जब सरकार कह रही थी, जब सरकार ने कहा कि वो हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, तो चर्चा से भाग गए क्यों आप? और आज क्यों लगातार इस तरीके से हंगामा सदन में चलता रहा? और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब अनिश्चितकालीन के लिए अभी कार्रवाई स्थगित हो गई है, तो क्या ये संसदीय लोकतंत्र और टैक्स पेयर्स के पैसे का अपमान नहीं है? ये जवाब कौन देगा? ये जवाब देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। 19 दिन तक एक भी रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? बार बार ये डिमांड की जा रही थी कि उस विषय के ऊपर आकर वो एड्रेस करें, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, इस पर आकर अपनी स्टेटमेंट दें। लेकिन 19 दिन तक कुछ नहीं करा गया इसके अंदर। आखिरी दिन, लास्ट डे, इस बात का एक पत्र लिखा गया। सवाल इस बात का कि क्या ये जिम्मेदारी विपक्ष की है कि अगर वो सत्ता पक्ष इस पर जवाब नहीं देना चाहता, इसकी जिम्मेदारी भी विपक्ष में डाली जाएगी? अब ये सवाल तो आपको सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए। पूछेंगे, उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी पूछेंगे दीपक जी। रजनीकांत वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। रजनीकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यह है कि क्या भारतीय संसद अब चर्चा के मंच से बदलकर सिर्फ चुनावी रैलियों के अखाड़े में तब्दील हो चुका है? इस पतन के लिए आप किसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं, सत्ता पक्ष का अहंकार या विपक्ष का अड़ियल रवैया? देखिए यशी जी, बहुत दुख होता है देख के। हमने संसद को कवर किया है अर्ली 2000 में, और उससे पहले भी 90s में भी कवर किया है। हम ये देखते थे कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, जो संसदीय बहस होती थी वो इतनी रुचिकर होती थी, इतनी ज्ञानवर्धक होती थी कि हम पत्रकारों को भी बहुत अच्छा, जैसे कहते हैं कि सामग्री मिलती थी। इधर कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि जो काम सड़क पे होना चाहिए वो संसद में हो रहा है, जो काम संसद में होना चाहिए वो सड़क पे हो रहा है। मतलब दोनों चीजें मतलब ऐसी है कि अगर आपको प्रदर्शन ही करना है तो संसद कैंपस के अंदर आप कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके लिए थोड़ा थोड़ा दोनों को ही मैं जिम्मेदार कहूंगा, ये सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी। सत्ता पक्ष को भी ऐसे हालात बनाने चाहिए जिससे कि विपक्ष को विश्वास में लिया जा सके और वो आकर के बहस में शामिल हो। और विपक्ष को भी आखिर अगर बहस करनी है, अगर कोई सवाल उठाना है तो संसद के जो नियम कानून है उनके तहत उठाना चाहिए। अब कहने की बात यह है कि जैसे कि अभी आपने देखा कि विपक्ष लगातार ये मांग करता रहा कि सबसे पहले पेपर लीक मसले पर उठाइए, पेपर लीक मसले पर बहस होनी चाहिए। लेकिन संसद में जो 10 से 12 बजे का समय 2 घंटे का होता है वो प्रश्नकाल होता है। और प्रश्नकाल में देश भर के जो सांसद होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का प्रयास करते हैं। उसका जवाब होता है, उसमें जवाबदेही होती है, मंत्री उनके जवाब देता है। अगर मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं होते तो वो लोकसभा अध्यक्ष मंत्री को भी कभी कभी इंगित करता है कि देखिए ये जो है ये इसका आप जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, इसका जवाब मंत्री जी तैयार करके दीजिए। तो ये जो प्रॉब्लम्स बने, 2 घंटे का समय, 2 घंटे का धैर्य विपक्ष के पास नहीं था। 2 घंटे बाद 0 आवर है, 0 आवर में वो अपने सवालों को उठा सकता था। 0 आवर के बाद में फिर वो दूसरे नियम के तहत किसी भी विषय पर, जो विषय उसको तात्कालिक लगे उस विषय पर बाकायदा लोकसभा अध्यक्ष को अर्जी देकर के, चाहे वो पेपर लीक का मसला होता या जो भी मसला होता, विपक्ष के जो भी सवाल थे उनको वो आसानी से उठा सकता था। लेकिन मुझे लगता है यशी जी
पहले के सांसदों में, आज से 20 साल पहले के सांसदों में या 25 साल पहले के सांसदों में, आज के सांसदों में एक फर्क ये दिखाई देता है कि शायद वो तैयारी करके सदन में नहीं आते विषय की, और शायद तैयारी करके नहीं आते, शायद इसी वजह से वो, देखिए कैसा माहौल होता है यशी जी, आप भी देखती हैं, मैं भी देखता हूं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई क्लासरूम हो और उसमें शैतान बच्चे हो और वो हो करके लगातार नहीं, चिल्ला रहे हैं। रजनीकांत जी 19 विधेयक पास हो गए जिसमें कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, उन मुद्दों पर बहस नहीं हुई। करना चाहिए था, विपक्ष को करना चाहिए था, और अगर चर्चा हम करनी पूरा चाहिए थी देखें विपक्ष तो को। सिर्फ 15 घंटे ही सदन चला है और उसमें भी आधे से ज्यादा जी, टाइम पर हंगामा होता रहा। बहुत दुखद है ये, संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद है। विपक्ष को आखिर मतलब नियम के हिसाब से वो क्यों नहीं चलना चाहता, वो यूं क्यों कहना चाहता है कि साहब वो प्रश्नकाल भी स्थगित कर दीजिए, जीरो सेशन भी, जीरो काल भी स्थगित कर दीजिए, शून्य आवर भी, और आप हमारी बात पहले रखिए। नियम के तहत अगर वो बात रखे तो उसकी सारी बातें आएंगी और वो कायदे से सरकार को घेर भी सकता है। हाँ। तो ऐसा ऐसा क्यों होता है, ऐसा विपक्ष क्यों कर रहा है? मुझे लगता है कि शायद उसकी तैयारी प्रॉपर नहीं होती, और वो तैयारी प्रॉपर नहीं होती तो वो सदन के अंदर बोले क्या तो बोले नहीं, तो फिर वो प्ले कार्ड्स लाने की एक आदत, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी ये काम किया था, अब आप भी वही कर रहे हो, जैसे आपने कहा कि उन्होंने किया तो हम भी ये काम करेंगे, तो माने ये जो है बहुत अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। सुप्रिया सिंह जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अजय चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सवाल सुप्रिया जी से, पूर्ण बहुमत की सरकार, मजबूत सरकार होने के बावजूद विपक्ष के भरोसे संसद चल रहा था क्या, और बार बार स्थगित हो रही थी सदन की कार्रवाई, सत्र केवल 15 घंटे चला, ये किसकी विफलता है सुप्रिया? सुप्रिया जी आवाज मिल रही है? हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी नमस्कार। देखिए, विफलता और सफलता तो बात की बात है। पहले तो बात यह है कि इसमें पूरा का पूरा नुकसान जनता का है। हम जनता के लिए वहां बैठते हैं, जनता की आवाज के लिए वहां बैठते हैं, उनके मुद्दे उठाने के लिए बैठते हैं, पर अगर उसको ना बात करनी जाए, ना रोक दिया जाए बीच में उसमें, तो ये सीधे सीधे जनता का नुकसान है। तो आज जो विपक्ष करता आ रहा है, संसद नहीं चलने दे रहा है, ये सब भटका रहा है मुद्दों से, तो इसमें जनता का नुकसान कर रहा है। कहीं ना कहीं जनता के कटघरे में वो खड़े हैं और जनता उनसे सवाल जरूर पूछेगी और उन्हें जनता को जवाब देना होगा। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये एक अलग विषय है। विषय ये है कि आप सत्र चलने नहीं दे रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, ये कौन सी समझदारी है? ये समझ आप कहाँ से लेके आ रहे हैं और किस रणनीति के तहत आप ये कर रहे हैं, इसका जवाब पहले उन्हें देना होगा। सुप्रिया जी, आपने खुद ही कहा कि इससे जनता का नुकसान हो रहा है। 19 विधेयक पास करा दिए गए सदन में, जिन पर कोई चर्चा नहीं हुई, बहस नहीं हुई। कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर बहस होनी चाहिए थी। और अभी जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि जब जवाब देने के लिए कहा जा रहा था तो जवाब नहीं दिया जा रहा था, और विपक्ष जनता के मुद्दे उठाने के लिए संसद में है। बिल्कुल, मुद्दे उठाने के लिए अगर है संसद तो हंगामा क्यों? यही तो सवाल है, हंगामा किस लिए? फिर आप मुद्दे उठाइए, बात करिए, चर्चा कीजिए, चर्चा के लिए किसी ने मना नहीं किया, लेकिन आप हंगामा कर रहे हैं, चर्चा होने ही नहीं दे रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? चलिए ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं संसद, सियासत और हंगामा। को बता दें कि सिर्फ 15 घंटे ही संसद चला है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे उठाने के लिए ही संसद पे लोग चुनकर भेजे जाते हैं। उसके बावजूद भी जनता के मुद्दे सदन में नहीं उठाए जाते। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं संसद, सियासत और हंगामा। चर्चा से मुद्दे पर अजय चौधरी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अजय जी, जिस तरीके से संसद सिर्फ 15 घंटे ही चला है और कहीं ना कहीं विपक्ष के हंगामे के भेंट ये संसद हुआ, और जिसकी वजह से अनिश्चितकालीन के लिए कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। जनता के मुद्दे अभी भी सदन में नहीं उठाए गए, कई ऐसे विधेयक पास हो गए जिन पर चर्चा होनी थी, उन पर चर्चा नहीं हो पाई। क्या कहना है इस पर? जी यशी जी नमस्कार, और पैनल में मेरे साथ में उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, सदन की मेरी आवाज आ रही है यशी जी?
जी, देखिए मॉनसून सत्र में 2026 में भारी हंगामे और बिना लंबी चर्चा के विभिन्न विधायी कार्यों के तहत 19 जो है विधेयक पारित भी हुए। ये लेकिन विपक्ष का काम है हंगामा करना और सत्ता पक्ष का काम है विपक्ष के हंगामे के तहत जो वहां पर कार्रवाई हो रही है उनको भी जो है सुनना। अगर विपक्ष जो है इन मुद्दों को उठा रहा है कि जिस तरह से जंतर मंतर के मुद्दों को उठा रहा है, जिस तरह से छात्रों पे के साथ हुआ, या बिहार में वहां पर AK-47 का इस्तेमाल किया गया, बैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, तो विपक्ष का तो है काम इन मुद्दों को उठाने का। और विपक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पर जो अमित शाह नहीं आए, प्रधानमंत्री पिछले जो है 12-13 दिन से नहीं आ रहे थे, तो विपक्ष तो कहेगा ही, विपक्ष का तो काम है इन सब जो है चीजों को उठाने का। तो अगर सत्ता पक्ष भी तैयार था तो सत्ता पक्ष को भी इनके जवाब जो है देने चाहिए थे। अब आप देखिए झारखंड का जो मामला हुआ, उसमें कल जो है भाजपा जो सत्ता पक्ष के थे लोग, उन्होंने कल वो जो है बैनर लेके खड़े हो गए। तो आप ये बताइए, रजनीकांत जी सही कह रहे थे कि जो काम सड़कों पे हुआ करते थे वो जो है सदन में होने लगे हैं। क्या ये सदन जो है इसीलिए जो है बनाए गए हैं? क्या इसीलिए इन जो MPs को वहां पे हम जैसी जनता ने वहां पे पहुंचाया ताकि इस तरह के जो है वहां पर हंगामे और जो मुद्दे की और जो मुख्य बातें हैं वो हो ही नहीं पाई? भाई वहां पर जो विकास कार्यों की बात होनी थी, मैं ये नहीं कह रहा कि छात्र मुद्दा या अन्य मुद्दे जो हैं वे छोटे मुद्दे थे, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत से मुद्दे हैं देश के, उनकी वहां पर चर्चा होनी थी, वो चर्चा वहां हुई नहीं। तो जब 19 विधेयक पारित किए जा सकते हैं बिना जो है वहां पर जो है अमित शाह के, बिना वहां पे और जो है अन्य लोगों के, तो क्या वहां पर और भी बात वैसे जो है सुनी जा सकती थी? जो वहां पर विपक्ष अपनी बात को जो उठा रहा था, उनके जो है बातों को, उनका ये कहना था कि यहाँ पर गृह मंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए गृह मंत्री को वहां आना चाहिए था, वहां होना चाहिए था। वहां पर विपक्ष के जो भी मुद्दे उठाए गए थे सदन में, उनके बारे में जो है जवाबदेही उनकी जो है बनती है। सत्ता का काम है, सत्ता पक्ष के लोगों का काम है कि जवाब उनको देना। तो वो उन्होंने वहां पर वे नहीं मौजूद हुए, इससे भी जो है वहां पर भारी जो है रोष हुआ। अब आप देखिए झारखंड में जैसे हुआ, तो झारखंड में वहां पर उन्होंने जो है भाजपा वाले जो है संसद के बाहर वहां पर खड़े हो गए और वहां पर जाके उन्होंने वहां पर हंगामे करे। उसमें वे वहां पर हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग रहे हैं, उधर वे जो अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो इस तरीके से जो है सदने या इस तरीके से सदन नहीं चला करते हैं। इसमें जो है नुकसान जनता का हो रहा है, जो विकास कार्यों पे जो चर्चा होनी थी उनका जो है नुकसान हो रहा है। और इस तरीके से जो ये चीजें चल रही हैं, इससे कहीं ना कहीं आम जनता पूरी तरीके से नुकसान इसका जो है होगी। और आज आखिरी दिन प्रधानमंत्री और अमित शाह वहां पर पहुंच करके आज दिखाना चाहते हैं। अगर आपको जवाब ही देना था तो आप इतने दिन से आते वहां पर, जो विपक्ष मुद्दे उठा रहे हैं उनके जवाब देते। पर ये लोग जो है सामने नहीं आना चाहते। तो ये तो दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से है। जी ऐसी जी। दीपक जी क्या कहना है? अभी सुप्रिया जी कह रही थी कि विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया, हम तो जवाब देने के लिए तैयार थे। नहीं, मैं तो बात आपके सामने अभी मुझसे पूर्व जो पत्रकार बंधु हैं उन्होंने बताई कि अगर जवाब देना था तो 19 दिन तक क्यों इंतजार किया? नीति और नियत साथ चलती है। अगर आपको जवाब देना था और आप चाहते थे कि इस इशू को इनिशियल स्टेज के पर ही खत्म कर दिया जाए, आप कह रहे हैं कि हमने जो कुछ कहना था हमने कह दिया, छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर 19 दिन तक जवाब क्यों नहीं दिया? 19 दिन तक इस बात का वेट किया और अब आखिर में आकर केवल एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि हम तो बात करना चाहते हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं तो अंतिम दिन तक क्यों वेट किया आपने? सवाल इस बात का, सवाल विपक्ष जो है उसका काम जनता के मुद्दों को उठाना है। अगर वो मुख सहमति देकर वहां पर विपक्ष बैठा रहे तो क्या जनता के प्रति जो उन्होंने वोट दिया उसके प्रति न्याय होगा? विपक्ष का कार्य है उनकी आवाज को बुलंद, जनता की आवाज को बुलंद करना है। जहां तक अभी बात आ रही थी, मैं आज देख रहा था सत्ता पक्ष भी उसके अंदर देख रहा था, मैं वहां उनका प्रदर्शन चल रहा है। कभी देखा है आपने इस तरह से? तो सवाल इस बात का, विपक्ष तो अपने मुद्दों को लेकर कर रहा है, प्रदर्शन अगर कर रहा है, अपनी मांगे उठा रहा है, क्योंकि उनकी मांगे इनिशियल स्टेज फ्रॉम द फर्स्ट डे आप वो एक ही डिमांड लेके चल रहे हैं कि अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी सदन में आए
और उस पर अपना जवाब दें। लेकिन विपक्ष किस बात का हंगामा, विपक्ष का क्या प्रदर्शन? सवाल इस बात का, कहीं ना कहीं आप देखें, एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए अंतिम क्षणों में केवल यह कहा गया कि हमारे पास कुछ कहने के लिए, छुपाने के लिए नहीं है और हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, हम बहस करने के लिए तैयार हैं। तो 19 दिन तक क्यों इंतजार किया? केवल एक ही प्रश्न है हमारा। ठीक है, बताइए सुप्रिया जी, किसका इंतजार कर रहे थे आप लोग 19 दिन तक? देखिए, पहले जो मैंने आपसे सवाल किया है मुझे उसका जवाब दीजिए, इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा कि सदन चलने आपने क्यों नहीं दिया और हंगामा क्यों किया। क्या ये आपकी रणनीति थी? और इसका क्या एश्योरेंस है कि 19 दिन पहले भी आप ये हंगामा नहीं करते? अगर आपका प्लान में हंगामा ही करना है, आपको जनता के मुद्दे उठने ही नहीं देना है, तो आप तो हमेशा हंगामा ही करेंगे। तो आप ये बताइए ना कि हंगामा करने से आपका कौन सा पर्पस सॉल्व हुआ? अगर आपको लग रहा था कि 19 दिन डिले हुआ तो हंगामा करके आपने उसको और डिले किया। हंगामा कौन सा सॉल्यूशन है? हंगामा किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? दीपक जी। जी, प्रश्न मुझसे पूछा क्या जी? ये हंगामा क्यों किया? ये हंगामा नहीं था, ये जनता की आवाज थी, उनकी आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, जिसके लिए वो वोट देते हैं। ये विपक्ष का दायित्व है कि उस आवाज को वहां पर जाके उठाए। ये हंगामा नहीं, हंगामा नहीं है। हंगामा तो जंतर मंतर पे हुआ था, जब छात्रों पर लाठी बरसाई गई थी, पैलेट गन चलाई गई थी। हंगामा तो वो था। आज विपक्ष जो है अपनी बात उठा रहा है, केवल एक मांग कर रहा है, और मांग जो है इसी तरह से की जाती है कि आप सदन में आए, आप सदन में आए। तो ये हंगामा नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर विपक्ष का राइट है ये बात कहने का और अपनी बात को बुलंद करने का। सुप्रिया जी, विपक्ष से क्या एक्सपेक्ट कर रही थी आप? कि वो संसद में आते और वो वहां पर आकर शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाते, आपकी बातें सुनते? उनके पास और कोई काम तो है नहीं। देखिए, चर्चा अगर करनी है तो आपको सुनना भी होगा, समझना भी होगा। लेकिन अगर आप चर्चा होने ही नहीं देंगे, अपनी बात रखेंगे, तो आपको क्या लगता है? अभी यहाँ पर कह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार ही कह रहे थे कि जब आप 19 विधेयक पास कर रहे थे, आप जब विधेयक पास कर सकते हैं तो आप जवाब भी दे सकते थे। आपको हंगामे से जब बिल पास कराने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ी विपक्ष को शांत कराने की, तो फिर आपको जवाब देने के लिए भी जरूरत थी नहीं विपक्ष को शांत कराने की। आप जवाब देते ना। देखिए, बिल्कुल जवाब देते और जवाब देने के लिए ही बैठे थे। तो अपनी बातों को कवर करने वाली बात है। आप पहले सदन में हंगामा करते हैं, जनता का नुकसान करते हैं। नहीं तो सुप्रिया जी ये बताइए कि इससे नुकसान किसका हुआ? अभी भी आप दोनों अगर इस तरीके से कहेंगे कि नहीं हम तो जवाब चाहते थे या हम जवाब देने के लिए तैयार थे, फिर भी जवाब किसी को कुछ मिला नहीं, नुकसान किसका हुआ? जनता का ना। बिल्कुल। न जाने कितने प्रश्न आए थे जिनके जवाब जनता को जानने थे, उनके जवाब नहीं मिले। बिल्कुल। इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, हम बिल्कुल मानते हैं कि ये लोकतंत्र में असहमति जरूरी है, लेकिन संसद में अगर बहस भी होनी चाहिए और एक अच्छी बहस होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से बार बार हंगामे करके सोचते हैं कि बहस हो जाएगी और समाधान निकलेगा, तो हंगामे से समाधान कभी नहीं निकलता। ये तो अपनी चीजों को कवर करने वाली बात है कि पहले हंगामा करके बहस होने ही मत दो, फिर सारा जो इल्जाम है वो बीजेपी के ऊपर डाल दीजिए। पर आप ये नहीं जानते, आप ये नहीं समझ रहे हैं या समझ भी रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं जनता को नुकसान कर रहे हैं। बीजेपी को आप अपोज करते करते जनता के अपोज में आ गए हैं। आप सिर्फ जनता के कटघरे में खड़े हो गए हैं। जवाब जनता इसे जरूर मांगेगी आपसे इसका। रजनीकांत जी, एक राष्ट्र एक चुनाव का खाका तैयार हो रहा है, तो क्या भारत के संघीय ढांचे और क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है? और जिस तरीके से इस पर भी चर्चा नहीं की गई, और संसदीय सुधार की भी जरूरत है। नहीं, मुझे फिलहाल ऐसा कोई खतरा तो नजर नहीं आता। हाँ, ये जो जैसे आपने बात कही कि क्या संघीय ढांचे के लिए कोई खतरा नजर आता है, ऐसा मुझे कुछ नहीं यशी जी लग रहा कि हाँ, बात केवल यही है, मैं फिर दोबारा दोहराना चाहूंगा कि नियम कायदे के हिसाब से अगर संसद में विपक्ष अपनी बातों को रखता, माने देखिए ना आप, जैसे ही अध्यक्ष जी 11 बजे कार्रवाई शुरू करते हैं, उन्हें कुछ बोलना होता है, बोलते हैं, उसके 2 मिनट बाद ही प्ले कार्ड्स के साथ में शोर शराबा शुरू हो जाता है। अरे भाई, प्रश्नकाल चलने दीजिए, 0 आवर में आप अपनी बात उठाइए, और आपका जो सबसे ज्यादा कटीला विषय है उसको भी उठाइए, आप कायदे से उठाइए। अध्यक्ष को क्या कहते हैं, एक अर्जी दीजिए कि साहब हम इस विषय पर हर हाल में चर्चा कराना चाहते हैं, किस नियम के तहत कराना चाहते हैं,
वो केवल चर्चा होगी कि मतलब उसमें वोटिंग भी होगी। ये सारे ऑप्शन होने के बावजूद विपक्ष ने उसका क्यों नहीं इस्तेमाल किया, बजाय इसके कि वो पहले मिनट से ही, दूसरे मिनट से ही वो प्ले कार्ड्स के साथ में वेल में आ जाना। ये सारी बिल्कुल। चीजें देखिए हैं, तो रजनीकांत जी, इससे नुकसान ऐसा पार्टियों का नहीं, नुकसान सीधे सीधे जनता का ही हुआ है, क्योंकि प्रश्नकाल में जो सवाल आए थे उन सवालों के भी जवाब जनता को नहीं मिले हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे संसद, सियासत और हंगामा, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है और जनता के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं सदन में नहीं उठे और जनता को एक भारी नुकसान जरूर हुआ है। के न्यूज़ की खास पेशिश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।